अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जो है ना पहुंचती रहे। तो आज हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। काफ़ी मतलब कि काफ़ी सालों से हमारी वो व्लॉगिंग वगैरह देख रहे थे, पता नहीं 1-2 साल से, मतलब कि उनका भी यूट्यूब पे चैनल है। तो अभी वो पहुँचने वाले हैं, तो आते हैं आप लोग से जो है ना मुलाकात करवाते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो उनसे आप लोगों को भी मिलवाते हैं। जल्दी जल्दी से बेडशीट सही कर लिया है। आरिफ जो है ना उनको लेने के लिए गया है और यहाँ पे भी मैंने चादर वगैरह बिछा दी। सो आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो का लिंक आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है? मेहमान आएंगे तो रीज़न भी आप लोगों को बताएंगे। बच्चों को और अम्मा जी को हमने बताया उनके आप लोग को ये टेस्ट वगैरह भी बता सकें। टेस्ट वगैरह सबसे पहले मैं आपको इनका बिजली का बिल बताता हूँ कि तकरीबन 27-2800 रुपये तक आया हुआ है। तो इनके इतने वसाइल नहीं है कि ये बिल भर सके। तो फयाज भाई ये बिल आया हुआ है, तो बिल भी अभी तक आपने भरा ही नहीं है क्योंकि आपकी हालात भी सही नहीं, मेरे हालात ठीक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह गरीब बेबस लाचारों के साथ आप खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी रोज़ी में सब कुछ में बरकत अता फरमाएंगे। और मैं शुरू से लेकर एंड तक अपनी हर वीडियो में यही कहता रहता हूँ कि आप उनके साथ मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी में सब कुछ में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएंगे। तो ये इनके टेस्ट वगैरह आप देख सकते हैं। तो आज भी आप बताएं कि कितने टेस्ट है, कितना सब कुछ है, लेकिन इलाज तो इन लोगों ने कराया और कराते रहे, लेकिन इलाज इनका सही नहीं होता है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत तकलीफात का सामना भी आपको करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में जो है ना जाते हैं और इलाज करवाते हैं, बहुत तकलीफात का सामना करना पड़ता है। अब तो लोगों ने इतना किया कि काम से भी निकाल दिया है क्योंकि काम से बिल्कुल जाके जा जाके थक काम गए। वगैरह आप अभी कर भी नहीं सकते हो क्योंकि आपके सांस भी उठ जाती है और दिल घबराने लगता है। हालत बहुत ही ज़्यादा पसीना वगैरह भी आ जाता है। पसीना बहुत, पसीना तो अभी भी अंदर आया हुआ है, कमीज है पसीना हुआ पता नहीं लग रहा। बहुत ही हालत खराब हुई। ये सारे मेरे टेस्ट हैं, ये देखिए जिना अस्पताल के हैं। और कुछ जो होते हैं फिर मैं डॉ अस्पताल से भी करवाता हूँ, कहते हैं जल्दी से करवा के दिखाओ क्योंकि पैसे वगैरह लगा के फिर डॉ में भी जाके दिखाना पड़ता है, डॉक्टरों को इमरजेंसी पड़ती है। ये मेरे स्कैन वगैरह हैं, ये देखें। और मेरी बीवी भी साथ साथ बीमार है और बच्ची का भी ये पानी जो है ना बोरिंग का हमारा गंदा हो जाता है बार बार। मजबूर है क्योंकि हम लोग मजबूरी में बैठे हुए हैं, कहीं भाग दौड़ ज़्यादा कर नहीं सकता, तो ये पानी जो है ना बोरिंग का गंदा हो जाता है। जब बारिशें वगैरह होती हैं तो बच्ची को बार बार पसली हो जाती है। बच्ची को यहाँ पे ये मसला हुआ है, ये पता नहीं गिल्टियाँ वगैरह है, कोई कह रहे टीबी की कोई शिकायत है, अल्लाह ही जानता है। कल इसको लेके जाऊँगा फिर दिखाने के लिए तो क्या होता है। उसको क्या, कुछ लोग कह रहे हैं जिना लेके जाओ, कुछ कहीं कह रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं खुद सोचता हूँ मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब होना शुरू हो सकती है। और ये मेरी दवाइयाँ हैं, जिगर की है, ये मैं खाता हूँ। ये महंगी भी बहुत होगी, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जिगर की दवाई है, ये महंगी है। ये आप जैसे जो भाई बहन होते हैं ना, तो वो उनके साथ मदद वगैरह करते हैं तो ये ले पाते नहीं, तो इनके इतने वसाइल नहीं है। तो फयाज भी आपका रक्षा भी है। जी मेरा रक्षा है, ये भी मुझे किसी ने दिलवा के दिया था। यानी कि अब जो पेट में जो इंजेक्शन लगे हैं ना 2015 में भी लगे हैं और 2010 में भी लगे हैं, क्योंकि चौथी बार इलाज चल रहा है मेरा, ये लास्ट इलाज चल रहा है। उसके बाद जिगर के बाद डॉक्टर ने कहा और कोई काम नहीं करेगी, आपका इलाज चल रहा है। मेरे डॉक्टर कह रहे थे भी आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसलिए इलाज करवाया कि मेरे अंदर काम से लोग जो है ना ख़त्म कर रहे थे, निकाल रहे थे, तो मजबूरी मैंने इलाज करवाया है कि इलाज करवाने के बाद जो है ना खड़ा हो जाऊँ। तो जिस डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था उसके पास भी नहीं है, मैं दूसरे के पास चला गया क्योंकि मेरे बच्चों को पेट नहीं पाल सकता था। उसने बोला है कि जब दोबारा डॉक्टर को दिखाने का, उसने बोला आपने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, आपने अपनी जान, अपनी ज़िंदगी को भी आपने ख़त्म कर दी है, आपको भी इलाज की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही रहते थे, तो जब ज़रूरत होती है आप ये, मैंने कहा मैं ये कोर्स छोड़ दूँ, करने का आप ये कोर्स नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो आपके ऊपर एकदम जरा सी तो फयाज भाई हम तो यही दुआ कर सकते हो। जितने भी मेरे बहन भाई मुझे देखने वाले, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप उनकी मदद करें और इनका नंबर स्क्रीन पे मैं दे भी दूँगा। और मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और अगर हाँ, आपकी आवाज़ उठाने से अगर
आपका कुछ होता है तो मैं बार बार आऊँगा, एक बार नहीं, मैं एक बार फिर आ जाऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ऐसा हूँ ना कि मैं गरीबों को इस तरह देख नहीं सकता। इस तरह वक्त मैंने भी गुजारा, खाने के लिए कुछ होता था, होता नहीं था, कभी क्या पैसों के लिए रोता था, मेरी माँ के पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं होते थे और मैं रोता था। इस तरह दिन मैंने भी गुजारे, तो मैं ये नहीं देख सकता कि कोई और इस तरह दिन गुजारे। तो इस वजह से मैंने ये काम शुरू किया और इंशाअल्लाह ताला हर गरीब, जो मेरे भाई, जो मेरे बहन, मुझसे रब्ता करें। और अगर मैं कुछ कर नहीं सकता तो उनको मैं स्क्रीन पे ला सकता हूँ। बहुत बहुत तो आपका नंबर भी मैंने स्क्रीन पे दे दिया, ठीक है। इंशाअल्लाह अब हमें इजाज़त है, हम जाए और इंशाअल्लाह। तो ये भाईजान आए थे हमारा आज इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये तकरीबन 2 साल से इनकी वालदा जो है ना हमारे चैनल वगैरह भी देख रही थी। फिर हमारे हालात जो बीच में ख़राब थे तो अपने बेटे को कहा इनसे जो है ना रब्ता वगैरह करो। तो फिर रब्ता वगैरह क्या, इसकी अम्मी से भी हमारी बल्कि बात हुई थी। उन्होंने बोला था अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह मैं आपके घर में जो है ना चक्कर लगाऊंगी। तो अब ये लोग आ गए तो माशाल्लाह ये बच्चा जो है ना उस टाइम पे ये टिकटॉक बनाता था, टिकटॉक से अब इनका यूट्यूब चैनल बन गया है। तो अब कहने लगे हम आए हैं तो आपका इंटरव्यू लेंगे। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप आ जाएँ, क्योंकि मेरे हालात वगैरह खुद ही ये देखते हैं जिस तरह के हालात हैं। आप लोग तो मेरी वैसी वीडियो वगैरह देखते हैं। तो भाई ने सबको टेस्ट वगैरह सब कुछ देख लिए हैं, देख के फिर उन्होंने वीडियो वगैरह भी बनाई है। तो अभी आके हमारे घर में आपको क्या लगा, सही है या झूठ है? नहीं नहीं, हकीकत है, जो वीडियो में होता है तो उसी तरह ही है। तो मैंने सब कुछ आपको टेस्ट वगैरह भी बता दिए इंशाअल्लाह ताला। और मैंने अपने जो से मेरे व्यूवर्स है, इतना बड़ा चैनल मेरा नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो है तकरीबन, तो सबको मैंने बता दिए कि आप लोग इनके साथ हेल्प करें। मैं खुद गरीब इंसान हूँ, जो साफ सीधी बात है। मैं अगर खुद आपको कुछ दे नहीं सकता, प्यार से बातें तो आपसे कर सकता हूँ ना, सबसे बड़ी बात ये होती है। लाजमी नहीं है कोई किसी को कुछ दे। तो मैंने अपने वीडियो में भी बोल दिए, बार बार वीडियो में मैंने यही बोला है कि इनके साथ हेल्प करें। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद है और मेरी वीडियो का बहुत असर होता है, आज नहीं आपको पता चल जाएगा। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इसी तरह हो, मैं अपलोड करूँ और तकरीबन 3-4 घंटे बाद आपसे कोई कांटेक्ट करे। तो आपने सिर्फ ये करने है, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करे तो आपने सिर्फ मुझे बताने कि हाँ इस तरह मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया, तो क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी कि चलो यार मेरी वजह से किसी ने कांटेक्ट किया, किसी ने तो इनसे कांटेक्ट किया ना। चलो तो अभी आप हमें इजाज़त दें इंशाल्लाह। जी जी। तो अगर मेरे आने से आपको कुछ होता है तो इंशाल्लाह मैं बार बार आऊँगा, आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा जी, भाई थे, साथ में उनकी अम्मी थी और साथ में उनका कोई कज़न था। तो वो आई, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और उनकी अम्मी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनका इखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा था। अम्मी लोग जो है ना अभी बाहर हैं, उनको रवाना कर रहे हैं। अभी जी मैं उनको जो है ना रास्ता वगैरह बता के आ गया हूँ, ताकि भाई को जो है ना परेशानी नहीं हो। सीधा सीधा रास्ता बताया, बहुत दूर से आए थे, पता नहीं कहाँ, फुरंगी से कह रहे थे, फुरंगी से भी आगे से। तो उनको ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई है। उसको हमने सीधा सीधा रास्ता बताया। मैंने शुरू में नया इंसान आता तो उनको पता भी नहीं होता। अब मैंने सीधा यहाँ पे बाहर हम लोग ऐसे से जाइएगा। तो अभी मैं आप लोग से चाहूँगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।